प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शंखचूड़ वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत भंग, शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, शालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया, फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के शरीर के पातिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध में आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदनंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। सूर्य समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्रह्मन तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव हो। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न बदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदस्य है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए हैं। आज अपने छलपूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाए। कहो, अहो, बिना अपराधी आपका भक्त मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदनंतर करुणा रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणायुक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कला पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरानह ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्यलोक,
पाताल तथा गोलोक सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक ब्रजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडीरवन, चंपकवन, मनोहर चंदनवन तथा माधवी केतकी कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पूर्ण वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतः वही संपूर्ण तीर्थों का पूर्णप्रद अधिष्ठान होगा। वराननी तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। शादी हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को ही जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ होता है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है।